आइए, जब हम खड़े हैं खड़े रहेंगे, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 और उसके बाद रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 24 से 25 और उसके बाद इफिसियों की पत्री अध्याय 1 और वचन 7 मैं पढ़ने वाला हूँ। और जब वह आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। And when he has come, he will convict the world of sin and of his righteousness and of judgment. और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, ये रोमियो की पत्री अध्याय 3 वचन 24 से 25 है। और उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है बिना मूल्य धर्मी ठहराए जाते हैं, उसी को परमेश्वर ने एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो उसके लहू के विश्वास के द्वारा होता है, ताकि वह अपनी धीरजता से पहले किए हुए पापों को क्षमा करके अपनी धार्मिकता प्रकट करें। Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness. इफिसियो अध्याय 1 वचन 7 क्षमा करें, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा प्राप्त होती है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते हैं कि प्रभु आज की रात्रि प्रभु आपने हमें दिन भर संभाल करके ये सुंदर सा समय प्रभु आपने हमें दिया है। प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु हमारे पापों के अपराधों की क्षमा कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए प्रभु। और होने पाए प्रभु आपका पवित्र आत्मा प्रभु हमारे मध्य में आए और प्रभु जो आपके वचनों को पढ़े प्रभु हमने उस पर अपनी आशीष को प्रदान करें। प्रभु आपके अनुग्रह को प्रदान करें और जो प्रकाशन प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हमें देने वाले हैं, प्रभु उस प्रकाशन को प्राप्त करने के लिए हमें हृदय की नम्रता दीजिए, ताकि हमारा हठीला हृदय और प्रभु न मानने वाला हृदय अपने घुटनों को झुकाकर आपके वचन के सामने आमीन कहे और कहे कि प्रभु मेरी नहीं केवल आपकी और आपकी इच्छा आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो। प्यारे प्रभु जी, हम उसी विषय पर हैं जो विषय प्रभु हमें भविष्यवक्ता के ज़रिए दिया गया है। प्रभु परमेश्वर उस संदेश को प्रचार किया गया है। प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु आप अपने रोशनी को उस पर डालें, पवित्र आत्मा की रोशनी को, और ये वचन हमारे लिए एक वास्तविकता बन जाए, हमें आत्मिक आशीष मिले प्रभु, और ये हमारे प्राणों के लिए एक ऊर्जा बने, सामर्थ्य बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हमारा विषय वही है और हम दूसरे भाग में हैं, और विषय का जो नाम है विश्वास ही एक साक्षात वास्तविकता है। एक प्रमाण है जिसे हमने पहले भाग में पढ़ा था, और भविष्यवक्ता ने
इसके ऊपर संदेश प्रचार है, 2 संदेश प्रचार है। फेथ इज़ द सब्सटेंस। तो हम उसी विषय पर हैं और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे सब टाइटल आते जाएंगे, उप विषय आते जाएंगे उसमें। और जैसे कि हमने वचन को पढ़ा है और इस भाग में हम देखेंगे कि जो उप विषय है पाप का बोध और छुटकारे का द्वार, और इन वचनों को हमने देखा है और इन वचनों में ये स्पष्ट करता है कि मसीह यीशु के लहू के विश्वास से छुटकारा मिलता है। और यूहन्ना 16:8 पाप का बोध पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और छुटकारा और क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू और विश्वास के द्वारा मिलता है, जिसे हमने रोमियो के पत्री अध्याय 3 वचन 24 और 25 और इफिसियो अध्याय 1 और वचन 7 में हमने देखा है। और हमारे जीवन में जब पाप प्रवेश करता है तो ये हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप, और जैसे कि हमें उसकी व्याख्या पता है, पाप यानी क्या। और बहुत सारी बार लोग ये सोचते हैं पाप यानी झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना और सब प्रकार के अनैतिक के जीवन। तो लेकिन वो पाप नहीं है, वो पाप के फल है। और पाप यानी बाइबल बताती है पाप यानी अविश्वास। परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास करना ही क्या है? पाप है। परमेश्वर के वचन को न मानना और अपने मन को सबसे ज़्यादा महत्व देना, अपनी आँखों को सबसे ज़्यादा महत्व देना, अपने कानों को सबसे ज़्यादा महत्व देना, या अपने शरीर की अभिलाषाओं को सबसे महत्व देना, या संसार की जो बातें हैं उसे वचन के ऊपर रखना। तो जब हमारे जीवन में ये पाप प्रवेश करता है यानी अविश्वास, विश्वास नहीं अविश्वास प्रवेश करता है, तो यह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और हम देखते हैं इस बात को, हम अदन के बाग में देखते हैं, गार्डन ऑफ एडन के अंदर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ पर पाप ने प्रवेश किया और आदम और हवा को परमेश्वर से दूर जाना पड़ा। उन्हें परमेश्वर से, ये जो पाप है, हमें भी ये पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, उसकी उपस्थिति से दूर कर देता है। तो ये बहुत भयानक चीज़ है, ये अनंत काल के जीवन से दूर कर देता है। तो ये प्रभु की संगति से दूर कर देता है। ये प्रभु के अनुग्रह के बजाय हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध लेकर के आता है। तो ये हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें इस पाप से छुटकारा दिलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जी है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें इस पाप से छुटकारा दिलाता है। और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम विश्वास से प्रभु के पास आते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 16:8 में कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें यह एहसास होता है कि हम पापी हैं, ये पाप का हमें बोध होता है। हम देखते हैं इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में थे, और जब चेले शिमोन पतरस जो बाद में उनके चेले बन गए, उस समय वो बोट में थे। और हमें पता है कि जब वो नाव में थे और प्रभु यीशु मसीह उनके नाव में आ गए थे,
तो उन्होंने प्रभु को बताया कि हमने रात भर मेहनत की लेकिन कोई मछली हमें नहीं मिली। आप इसे पवित्र शास्त्र में और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, शायद मेरे शब्द आगे पीछे हो। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जो दिशा बोलता हूँ उस दिशा में आप अपने जाल को डालो, फेंको। और फिर पतरस कहता है कि प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की है लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन प्रभु कहता है मैं कहता हूँ डालो। और प्रभु के कहने के अनुसार पतरस जाल को फेंकता है और फिर वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ उनके जाल में फंस जाती हैं। तो मछलियों को बुलाने वाला प्रभु था और मछली को पकड़ने वाला पतरस था और चेले थे। और उस समय जब वो सब मछलियाँ बोट में भर रहे होते हैं, पतरस प्रभु के सामने जाता है, बोलता है कि प्रभु मेरे बोट से चले जा, मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ। देखिए ये परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की उपस्थिति है जो मनुष्य के प्राणों को एहसास दिलाता है कि मैं पापी हूँ, एक मैं अविश्वासी हूँ। क्योंकि उसने ये शब्द कहते हैं हमने तो प्रभु रात भर मेहनत की है लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। तो पाप ये अविश्वास है। और फिर हम देखते हैं कि यही पतरस प्रभु की भेड़ चराने वाला बन गया और उसके जीवन में विश्वास का एक ऐसा स्तर आ गया। उसने जब सुंदर नाम के दरवाजे के पर खड़ा था तो उसने कहा देखो हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है लेकिन जो है वो मैं देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ कर खड़ा हो जा। और वो जो लंगड़ा इंसान था वो उठ करके खड़ा हो गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि प्रेरितों की छाया, पतरस की छाया गिरती थी तो लोग ठीक होते थे। तो क्षमा करें। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम विश्वास से प्रभु के पास आते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें अपने पवित्र मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। तो विश्वास वह है जो परमेश्वर के वचन को जीवित करता है। जी हाँ, विश्वास जो वो है कि वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, जीवित करता है। और मैं आप सभी से विनती करूंगा, फेथ इज़ द सब्सटेंस, इस विषय के आधार पर जो हम इन संदेशों को प्रचार कर रहे हैं कि विश्वास कैसे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जीवित करता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इन संदेशों को ज़रूर सुने। भविष्यवक्ता ने फेथ इज़ द सब्सटेंस ये 12 अप्रैल 1947 में प्रचार किया है और एक 8 मई 1951 में ऐसे 2 संदेश उन्होंने प्रचार किए हैं। आप इन सभी संदेशों को सुनिए और आशीषित हुई। और उसी तरह से द स्पोकन वर्ड इज़ द ओरिजिनल सीड, इन संदेशों को भी आप सुनिए। और भी जो कुछ कथन या वक्तव्य या कोट्स जो मैं पढ़ूंगा आप उन्हीं संदेशों को सुनिए थोड़ा, तो ये विषय आपके ऊपर और भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग विश्वास की बातें करते हैं, खुद को बिलीवर समझते हैं, दूसरों को बिलीवर कहते हैं, लेकिन विश्वास की परिभाषा बाइबल की है वो बहुत अलग है। चर्च में जाना, बाइबल पढ़ना यह ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये विश्वासी के लक्षण नहीं है। इसके द्वारा विश्वासी प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे जब हम अपने जीवन में देखते हैं, मैं अपने पुराने जीवन की जब और देखता हूँ तो एक समय मेरी ऐसी विचारधारा थी कि ये जो दुनियावी बातें हम लोग करते हैं या जो भी करते हैं,
फिर भी हम एक विश्वासी हैं। लेकिन विश्वास की व्याख्या जो परमेश्वर ने दी है बाइबल के अंदर और भविष्यवक्ता ने जो हमारे सामने लाई है, वो बहुत ही अद्भुत है, अलग है। और इसी से हम अपनी सोच को जांचेंगे, क्योंकि ये सोच जो है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। तो हम विश्वास की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे जीवन में हमें जो विश्वास चाहिए, या बाइबल जो विश्वास चाहती है, और जिस विश्वास के ज़रिए हम स्वर्गारोहण में जा सकते हैं, और जिस विश्वास के ज़रिए, ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, जीवित करता है। हम ऐसे विश्वास के बारे में परमेश्वर के वचन और भविष्यवक्ता के संदेश में से ढूंढ ढाल कर रहे हैं। तो फेथ इज द सब्सटेंस, यानी विश्वास जो एक वास्तविकता है और जो प्रमाण है। इस विषय के आधार पर हम ये जानने आ रहे हैं कि विश्वास कैसे परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जीवित करता है। तो जब वचन में विश्वास मिलाया जाता है तब वह जीवित हो जाता है। द वर्ड व्हेन मिक्स्ड विथ फेथ बिकम्स अलाइव। तो परमेश्वर का वचन केवल एक पुस्तक में बंधे हुए हैं, जिस प्रकार से हमारे पास लिखी हुई बाइबल है, जो लिखे हुए हैं प्रिंटिंग प्रेस के काले लाल शाही से छपे हुए, केवल वो शब्द नहीं है। तो बहुत से बार परमेश्वर का जो वचन है वो केवल एक पुस्तक के रूप में सीमित हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन किसी सच्चे नम्र मनुष्य प्राणी के हृदय में पहुंचता है, उसमें विश्वास का बीज गिरता है और तब वही वचन प्राणों में जीवित होकर शब्द से जीवन बन जाता है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जब हम विश्वास से प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों के क्षमा के लिए पश्चाताप करते हैं, उस कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए लहू को विश्वास से कबूल करते हैं, तो वह हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें अपने पवित्र मार्ग पर चलने की शक्ति देता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में जब पाप प्रवेश करता है तो यह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, यानी अविश्वास। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, लालच करना और एक अनैतिक जीवन जीना, ये पाप के फल है, पाप नहीं है। पाप क्या है? अविश्वास है। जब बाइबल कहती है झूठ नहीं बोलना है, और तब ये मनुष्य को पता है लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है, तो ये उसका चुनाव है। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अविश्वास किया, बोलता है कौन इसको मान सकता है, और वो झूठ बोलता है। तो ये जो क्रिया है ये अविश्वास की क्रिया है, और ये क्रिया ये दिखाती है कि उसका वचन के ऊपर विश्वास नहीं, लेकिन उसके अपनी सोच पर उसका विश्वास है। तो यही जो अविश्वास है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे जब परमेश्वर के वचन हमारे सामने आते हैं, जीवन में आते हैं, और फिर हमारा ये चुनाव होता है, तो विश्वास करना है या अविश्वास करना है। तो यह जो चीज़ है जो हमारे जीवन में जब पाप पर प्रवेश करता है, तो यह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, यानी अविश्वास के वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमें इस पाप से छुटकारा दिलाता है। लेकिन पाप क्षमा और पवित्र आत्मा की प्राप्ति की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए, उस प्रतिज्ञा के जन्म के लिए एक महत्वपूर्ण बात होना हमारे पास होना ज़रूरी है। वह क्या है? हम इस विषय पर हमें सोचना है, हमें इस विषय को अच्छी तरह से जान कर के लेना है कि वो क्या ज़रूरी है, ये क्या होना ज़रूरी है।
क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। हम इसके विषय में परमेश्वर के वचन और मूल पूरे संदेशों को सुनने के प्रति हमें जागरूक रहना है। तो अगर हम इसे बड़े सकारात्मक तरीके से हमें अपने जीवन में कार्यान्वित करना है या इसे कार्य में लाना है और विश्वास से कार्य करते करते आगे बढ़ते जाना है, तो हमें इन बातों को हर प्रतिज्ञा को, चाहे वो उद्धार की हो, चंगाई की हो, आत्मिक शक्ति की या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की, वो तभी पूरी होगी जब हम उसे विश्वास की कोख में ग्रहण करते हैं, यानी वोम में, वोम ऑफ फेथ, विश्वास की कोख में। तो ये संदेश जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि आप इन संदेशों को सुनिए, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं उन्हीं संदेशों के आधार पर हैं। और जब आप इन संदेशों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और आपको उस विश्वास की आत्मिक गहराई तक पहुँचे, जब तक कि ये आपके प्राणों के भीतर ना पहुँचे और आपको अंदर और बाहर से बदल के ना रखे, क्योंकि अंदर और बाहर से बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये वचन ही है, जब आप इसे विश्वास से अपने जीवन में लेते हैं, ये आपको अंदर से और बाहर से बदल करके रख देता है। जी हाँ। और जब आप इन संदेशों को सुनोगे, तो जिसे भविष्यवक्ता ने भी प्रचारा है, तो जिससे आपको अपने विश्वास की स्वयं जांच करने में आसानी होगी। तो जब हम वोम की बात करते हैं या गर्भ की बात करते हैं या कोक की बात करते हैं, विश्वास की कोक या विश्वास का गर्भ, तो भविष्यवक्ता एक संदेश में कहते हैं, द मार्क ऑफ द बिस्ट, इस संदेश के अंदर कहते हैं, योर हार्ट इज अ वोम, यू नो व्हाट आई एम स्पीकिंग ऑफ, वुमन एंड मैन, योर हार्ट इज द वोम एंड द वोम होल्ड्स द सीड एंड द सीड इज द गॉस्पल, नाउ द सीड अलोन इन इट्स हार्ट, नो मैटर हाउ मेनी Gamaliels you sit under, no matter how great your pastor is and how much you have read the Bible, it will never take life until the germ of life has come to it. हिंदी में पढ़ता हूँ, तुम्हारा हृदय एक गर्भ है, तुम जानते हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। औरतें और पुरुष, तुम्हारा हृदय गर्भ है और गर्भ में बीज है, बीज सुसमाचार है। अब बीज अकेला अपने हृदय में, चाहे तुम कितने भी गमलियल के अधीन क्यों ना बैठो, चाहे तुम्हारा पादरी कितना भी महान क्यों ना हो और तुमने बाइबल कितने भी पढ़ी हो ये तब तक जीवित नहीं होगा जब तक कि जीवन का बीज इसमें न आ जाए। ए पैराडॉक्स 1961 का ये संदेश है, उसमें भविष्यवक्ता कहते हैं, आई बिलीव दैट द राइट मेंटल एटीट्यूड टूवर्ड एनी डिवाइन प्रॉमिस ऑफ गॉड विल ब्रिंग इट टू पास। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की किसी भी दिव्य प्रतिज्ञा के प्रति सही मानसिक दृष्टिकोण उसे पूरा कर देगा। तीसरा वक्तव्य है, वर्क इज फेथ एक्सप्रेस 1965 का ये संदेश है, व्हेन फेथ फाइंड्स इट्स प्लेस नथिंग कैन स्टॉप इट। जब विश्वास को उनका स्थान मिल जाता है तो कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं सकती है। चौथा वक्तव्य, ये वक्तव्य बहुत ही अद्भुत है, आप इसे सुनिए, उसके ऊपर चिंतन और मनन कीजिए। द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड 1962 का ये संदेश है। ये वक्तव्य देखिए बहुत अद्भुत है। मैरीज माइंड वॉज अ वर्जिन वोम,
शी बिलीव्ड गॉड्स वर्ड एंड द वर्ड वॉज मेड फ्लैश। मरियम का मन एक कुंवारी गर्भ था, उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और वह वचन देहधारी हो गया। तो हम इन वचनों से, इन कथनों से जान सकते हैं कि ये कितनी अद्भुत बातें हैं। जब हम मरियम को अपने सामने लेकर के आते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं कि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, और जब वो वचन पर उसने विश्वास किया, वचन देहधारी हो गया। और यही बात है हमारे जीवन में कि जब हम वचन पर विश्वास करते हैं तो उससे मैनिफेस्ट होना, हमारे जीवन में प्रकट होना, या हमारे जीवन में वो कृति में आना बहुत ज़रूरी है। तो भविष्यवक्ता ने अपने सेवकाई के अनेक उदाहरणों से यह बात समझाते हैं कि केवल शास्त्र जानना पर्याप्त नहीं है। शैतान भी वचन को जानता है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। देखिए, उसमें विश्वास नहीं, इसलिए वो झूठ बोलता है, और बाइबल कहती है वो झूठ का पिता है। तो हर एक झूठ बोलने वाले के ऊपर जब शैतान का अभिषेक आ जाता है, तब वो झूठ बोलता है। और झूठ बोलना अगर उनका जिंदगी का ही चाल चलन है, तो आप समझ जाइए कि उनका पिता कौन है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान भी वचन को जानता है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। क्या याकूब के पत्री में, यहूदा की पत्री में हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि शैतान भी विश्वास करता है, भूत भी विश्वास करता है कि एक परमेश्वर है, लेकिन मानता कहाँ है? वो वचनों को पालन नहीं करता, उसने तो वचनों को ठुकरा दिया है। तो यही बात है मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य के हृदय के बारे में। तो हमारे जीवन में ये परमेश्वर के द्वारा प्रचार किया वचन, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रचार किया गया वचन, बाइबल में बोला गया वचन, प्रचारकों के द्वारा प्रचार किया गया वचन, जो सच्चा वचन केवल तब प्रभावशाली होता है जब हृदय में विश्वास से स्वीकार किया जाए। जी, ए मैन में मेमोराइज द होल बाइबल, बट until he believes it and acts on it, it's not alive to him। कोई व्यक्ति पूरी बाइबल याद कर सकता है, लेकिन जब तक वह उस पर विश्वास नहीं करता और उस पर चलता नहीं, तब तक वह वचन उसके लिए जीवित नहीं होता। मैं फिर से कुछ भाई ब्रायनम के संदेशों से कुछ अंश दूंगा, कुछ वक्तव्य को पढ़ूंगा जो इस विचार को दर्शाते हैं कि सिर्फ वचन को जानना काफ़ी नहीं है। जब तक कि उस पर विश्वास न किया जाए और उसे क्रियान्वित न किया जाए, तब तक वह जीवित नहीं होगा, नहीं होता है। टोकन इस संदेश के अंदर भविष्यवक्ता कहते हैं, पैराग्राफ 22 है, 1963 का ये संदेश है। यू माइट नो एवरी वर्ड, यू माइट नो द बाइबल फ्रॉम लीड टू लीड, एंड इट स्टिल वॉन्ट वर्क फॉर यू। Satan knows it better than any of us and it doesn't work for him। तुम प्रत्येक वचन को जान सकते हो, तुम पूरी बाइबल को ऊपर से नीचे तक जान सकते हो, फिर भी ये तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। शैतान हम में से किसी से भी बेहतर से जानता है, फिर भी ये उसके लिए कार्य नहीं करता। दूसरा वक्तव्य पढ़ता हूँ, हियरिंग, रिकॉग्नाइजिंग, एक्टिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, 1960 का ये संदेश है। Just the word being preached, it won't work। You have got to accept it, you have got to believe it, you have got to act upon it। सिर्फ वचन का प्रचार होना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, तुम्हें उस पर कार्य करना होगा। जी हाँ, ये दोनों के लिए, प्रचारकों के लिए भी है और प्रचार सुनने वालों के लिए भी। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं भविष्यवक्ता के नाम से, लेकिन भविष्यवक्ता ने जो सीधी सादी ABC जो सिखाई है, वो उसको मानने से इनकार कर देते हैं। ABC में क्या आता है?
आपके बाल आते हैं, एबीसी में क्या आता है, आपके कपड़े आते हैं, एबीसी में क्या आती है, आपकी चप्पल आती है, एबीसी में क्या आती है, आपके होठों की लिपस्टिक आती है। बहुत सारी बातें हैं जो भविष्यवक्ता ने सर्वसाधारण तरीके से सिंपल वेज में बताए हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रचारक प्रचार तो करते हैं, लेकिन वो अपनी कलीसिया में इन बातों को लागू नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये एकदम से फिट हो जाता है। जी हाँ, जस्ट द वर्ड बीइंग प्रीच्ड इट वॉन्ट वर्क, यू हैव गॉट टू एक्सेप्ट इट, यू हैव गॉट टू बिलीव इट, यू हैव गॉट टू एक्ट अपॉन इट। सिर्फ वचन का प्रचार होना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा, तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा, तुम्हें उस पर कार्य करना होगा। तीसरा कथन कहता है गॉड्स प्रोवाइडेड वे, 1956 का यह संदेश है। You can read the Bible and know it from Genesis to Revelation and still won't do you no good until the author of the word has come in and quickened that word to you. तुम बाइबल को उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ सकते हो और जान सकते हो, फिर भी यह तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं देगा जब तक वचन का लेखक स्वयं आकर उस वचन को तुम्हारे भीतर जीवित न कर दे। तो सारांश में भाई ब्रैनम बार बार यह स्पष्ट करते हैं कि वचन का ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होना चाहिए। जब तक पवित्र आत्मा उसे हमारे हृदय में जीवित नहीं करता और हम विश्वास करके उस पर चलते नहीं, तब तक वचन जीवन नहीं देता। तो परमेश्वर का वचन बीज है और विश्वास उसका जल है। सिर्फ बीज डालने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बीज को उगने के लिए पानी की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन सीड है, द वर्ड ऑफ गॉड इज द सीड। लेकिन जो फेथ है, फेथ इज द वाटर। तो जब ये दोनों एक होते हैं तब फल उत्पन्न होता है, तब वो पौधा उगता है, तब वो मसीह हमारे अंदर पैदा होता है। मसीह क्या है? वचन है। देखिए, क्या स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा था मेरा वचन आत्मा और जीवन है? तो हमारे रोज के व्यवहारिक जीवन में हमें आत्मचिंतन करना है। आज हमें अपने आप से ये पूछना है, क्या वचन मेरे अंदर जीवित है? क्या मैं केवल सुनता हूँ या मैं उस पर चलता भी हूँ? क्या मेरा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, परमेश्वर के सुने गए वचन को जन्म देने के योग्य बना है? क्या मेरा विश्वास वचन का पालन कर रहा है? क्या मेरे शरीर के अवयव, मेरा संपूर्ण शरीर वचन के विश्वास का पालन कर रहा है? या हम वचन के भविष्यवक्ता के संदेशों को नज़रअंदाज करके आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, हम विश्वासियों के लिए हर बार बार चेतावनी है। क्या चेतावनी है? सिर्फ अपने दिमाग में विश्वास मत करो, वचन को अपने प्राण में उतरने दो। डोंट जस्ट बिलीव इन योर हेड, लेट द वर्ड ड्रॉप डाउन इनटू योर सोल। क्योंकि जब वचन प्राण में उतरता है तब परमेश्वर हमारे भीतर से बोलने लगता है और हमारा जीवन मसीह का प्रतिबिंब बन जाता है। बाइबल में हम प्रेरितों को देखते हैं, मसीह उनके अंदर से बोल रहा था, परमेश्वर मसीह के अंदर से बोल रहा था, परमेश्वर प्रेरितों के अंदर से बोल रहा था, उनके भीतर से बोलने शुरू हो गया था। और वो इतना भरा हुआ था उनके जीवन के अंदर कि उनकी शाड़ों भी गिरती तो लोग ठीक हो जाते और उनका जीवन मसीह का प्रतिबिंब बन गया था। संत पौलुस कहता, मैं नहीं तो मसीह मेरे भीतर जी रहा है, मैं नहीं, मसीह मेरे भीतर जी रहा है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? भविष्यवक्ता कहते हैं, योर हार्ट इज द वोम ऑफ द वर्ड। तुम्हारा हृदय वचन का गर्भ है, दिमाग नहीं। दिमाग तो पूरा का पूरा शैतान अपने कब्जे में ले लेता है और लोग आज दिमाग से चलते हैं, वचन से नहीं। दिमाग के अंदर शैतान खिलवाड़ करता है, खेलता है हमारे भावनाओं से,
हमारे इमोशंस से और हमको मूर्ख बनाता है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि दिमाग में नहीं, वचन हमारे हृदय के अंदर आना है। वही वचन का क्या है, गर्व है। वो हृदय के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो वचन है, ये जो कथन है, वो पैराडॉक्सिस संदेश के अंदर है। जनवरी 17, 1965 में उन्होंने प्रचार किया है। द हार्ट इज द वomb ऑफ द वर्ड एंड यू मस्ट रिसीव इट इन द हार्ट, नॉट एन इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हृदय वचन का गर्भ है और तुम्हें इसे बुद्धि से नहीं, हृदय से ग्रहण करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा कथन पढ़ता हूँ मैं। डोंट जस्ट बिलीव इन योर हेड, लेट द वर्ड ड्रॉप डाउन इनटू योर सोल। सिर्फ अपने दिमाग से विश्वास मत करो, वचन को अपने प्राण में उतरने दो। ये संदेश है क्राइस्ट इज रिवील्ड इन हिज ओन वर्ड, जो 1965 में 22 अगस्त को प्रचार किया गया। ठीक है, मैं पूरा पढ़ता हूँ। डोंट जस्ट बिलीव विथ योर हेड, लेट द वर्ड ड्रॉप डाउन इनटू योर सोल सो दैट इट कैन क्विकन द वर्ड। सिर्फ अपने सिर से विश्वास मत करो, वचन को अपने प्राण में उतरने दो ताकि वह वचन को जीवित कर सके। आगे हम कुछ बातों को सीखेंगे कि ये जीवित विश्वास कैसे हमें काम में आता है, कैसे हमें आगे बढ़ाता है और कैसे परीक्षा के समय में हमें ये दृढ़ बनाए रखता है। और इन चीज़ों को हमने देखा है कि प्रेरित लोग इतने दुख, तकलीफ और संकट और मुसीबत से गुजर रहे थे, लेकिन वो विश्वास ही था जिस विश्वास ने उन्हें दृढ़ बनाए रखा। और भाई ब्रानम के स्वयं के अपने जीवन में, जी हाँ, इस विश्वास के बल पर उन्होंने हर बाधा को पार किया। तो विश्वास केवल एक विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीवित शक्ति है जो जीवन को बदलती है। विश्वास के द्वारा हमें प्रभु से चंगाई और सामर्थ्य मिलती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चंगाई देता है। और उस विश्वास को प्रमाणित करना भी तो बहुत ज़रूरी है। केवल विश्वासी बोल करके हम इसे प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा से गुजरने से ही विश्वास प्रमाणित होता है। Faith is not proved when everything is going fine. Faith is proved when all hope is gone. विश्वास तब प्रमाणित नहीं होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। विश्वास तब खरा सिद्ध होता है जब सारी आशा जाती रहती है, कुछ भी आशा नहीं बचती है। हम इसे बाइबल में देख सकते हैं। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 7 और इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 वचन 1। आप इन वचनों को पढ़िए। तो हम इस विचार से संबंधित क्या विचार है? विचार ये है कि परीक्षा से गुजरने से ही विश्वास क्या होता है? प्रमाणित होता है। हम इसे और भी भविष्यवक्ता के संदेशों के कथनों से हम इसे देख सकते हैं और विस्तृत और भी ढेर सारी जानकारी हम इसके लिए उपलब्ध कर सकते हैं, ताकि हमारा विश्वास रुके नहीं, टूटे नहीं, झुके नहीं। क्योंकि शैतान तो बहुत कोशिश करेगा। वो अपने चेलों को भेजता है अलग अलग रूप में। जो भेड़िए हैं वो भेड़ होने का दावा तो करेंगे, बिलीवर होने का दावा करेंगे, विश्वासी होने का दावा करेंगे, मसीह होने का दावा करेंगे, लेकिन बाइबल कहती है वो अंदर से फाड़ डालने वाले भेड़िए हैं। और हमें परमेश्वर ऐसे लोगों से सावधान करता है, ऐसे विचारों से सावधान करता है, ऐसी बातों से सावधान करता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बनकर ही आए, वो तो आते ही हैं, लेकिन शैतान विचारों के रूप में भी आता है और हमें ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि ये सही है, ठीक है। लेकिन जो मनुष्य के जीवन में जब परीक्षाएं आते हैं और तब हम लोग सोच में गिर जाते हैं, अरे मैं तो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला हूँ,
मैं तो बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं तो संदेश को मानने वाला हूँ, फिर भी ये मेरे जीवन में क्या है? ये आपके जीवन में इसके लिए है क्योंकि आपके विश्वास को प्रमाणित करने की ज़रूरत है। जी हाँ, और आपके विश्वास को प्रमाणित करने के लिए ये सारी चीज़ें प्रभु की ओर से अनुमति के द्वारा आती हैं। जी हाँ, तो हम एक कुछ कथनों को पढ़ते हैं। रियल फेथ इज नॉट व्हेन यू गॉट योर हैंड्स फुल ऑफ मनी एंड एवरीथिंग गॉन राइट। रियल फेथ इज व्हेन एवरीथिंग इज रॉन्ग एंड यू स्टिल होल्ड ऑन। सच्चा विश्वास तब नहीं है जब तुम्हारे हाथ पैसे से भरे हो और सब कुछ सही चल रहा है। सच्चा विश्वास तब है जब सब कुछ गलत हो रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, गलत हो रहा है। आप संदेश को थामे हुए हैं, गलत हो रहा है। आप संदेश का प्रचार कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आपको एक बड़े संघर्ष से जाना पड़ रहा है, आप उपवास कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आपको पता है आप एक सच्चे विश्वासी है, आपने एक परमेश्वर पर विश्वास किया है, आपने बाइबल के अनुसार बपतिस्मा लिया है, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, आपने कहा है कि प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा मैं वचन के अनुसार जीऊँगा, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गिरते जा रहा है। ये और कुछ नहीं है, ये आपके विश्वास की परीक्षा है। जी, आपके विश्वास की परीक्षा है। ये जो कथन है, इज योर लाइफ वर्दी ऑफ द गॉस्पल, इस संदेश से है। 30 जून 1963 में ये प्रचारा गया है। फेथ ओनली हैज इट्स परफेक्ट वर्क व्हेन ट्रायल्स आर ब्रॉट ऑन। विश्वास केवल तब अपना पूर्ण कार्य करता है जब परीक्षाएं लाई जाती हैं। परफेक्ट फेथ 25 अगस्त 1963 का यह संदेश है। विश्वास केवल तब अपना पूर्ण कार्य करता है जब परीक्षाएं लाई जाती हैं। बिना परीक्षा के विश्वास परखा नहीं जाएगा। परीक्षा के द्वारा ही विश्वास को परखा जाता है। फेथ इजंट अ फेथ अनटिल इट्स टेस्टेड। विश्वास नहीं कहलाता जब तक कि उसकी परीक्षा ना हो। आपके पास यह चीज़ है या नहीं कैसे पता चलेगा? आपने पढ़ाई की है या नहीं की है कैसे पता चलेगा? आपने ये काम सीखा है या नहीं सीखा है कैसे पता चलेगा? जब आपको उन बातों के लिए परीक्षा से गुजरना होगा, टेस्ट से गुजरना होगा। जब आप टेस्ट से गुजरोगे तब ये पता चलेगा कि हाँ, ये काम आपको आता है, हाँ, आपको इस विषय के बारे में अच्छी जानकारी है। जी, ये इंटरव्यू क्या होता है? ये इंटरव्यू यानी टेस्ट होता है कि आपके पास क्या क्या जानकारी है। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में काम करने के लिए जाने वाले हैं या आने वाले हैं या रुचि दिखाते हैं, यहाँ तक कि आप किसी कॉलेज में भी कुछ पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो आपसे पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो आपका टेस्ट लेते हैं कि जिस विषय में ये रुचि दिखा रहे हैं क्या ये चीज़ उनके पास पर्याप्त है, क्या ये आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर भी रुचि दिखाता है कि ये मेरे विषय में रुचि तो रख रहे हैं, ये मेरे वचन के बारे में तो बातें कर रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को तो परमेश्वर मान रहे हैं, ये तो कहते हैं कि हाँ, बाइबल ही सब कुछ है, वचन ही सब कुछ है और भविष्यवक्ता का संदेश ही हमारे लिए भेजा गया है। तो ठीक है, मैं टेस्ट के ज़रिए देखता हूँ ये भविष्यवक्ता की कितनी बातों को मानते हैं, क्या ये परीक्षाओं में बने रहते हैं। जी हाँ, तो अलग अलग तरीके से परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने देता है। फेथ इजंट अ फेथ अंटिल इट्स टेस्टेड। विश्वास नहीं कहलाता जब तक कि उसकी परीक्षा ना हो। संदेश का नाम है यहोवा जारा, 7 मार्च 1962।
और एक दूसरा कथन है, द टेस्टिंग टाइम इज व्हेन योर बैक्स टू द वॉल। परीक्षा का समय वह होता है जब तुम्हारी पीठ दीवार से सटी हो। आप शांति से बैठे रहते हैं पीठ को दीवार से टिकाकर और सोचते रहते हैं आगे क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं प्रभु, हम असहाय हो गए हैं। जी, संदेश का नाम है टेस्टिंग फॉर लाइफ, 28 फरवरी 1960। परीक्षा का समय वह होता है जब तुम्हारी पीठ दीवार से सटी हो। और एक कथन में पढ़ता हूं, When it looks the darkest, then God can work। जब सब कुछ सबसे अधिक अंधकार में दिखता है तब परमेश्वर कार्य कर सकता है। प्रिज्यूमिंग, ये संदेश का नाम है, 8 अप्रैल 1962। तो आप देख सकते हैं कि भाई ब्राह्मण बार बार ये सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास कठिनाई और असंभवता के समय में सिद्ध होता है जब कोई आशा नहीं दिखती। और यही बात बाइबल के विश्वास के महान नायकों में देखने को मिलती है। अब्राहम में देखने को मिलती है, दानियल में देखने को मिलती है, अय्यूब में देखने के लिए मिलते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये सब तब खरे सिद्ध हुए जब उनकी परीक्षा हुई। जी हाँ, तो सच्चा विश्वासी जो होता है वो परिस्थितियों की परवाह किए बिना बना रहता है, वचन में बना रहता है, वचन में अपने स्थान को थामे रहता है, वचन को थामे रहता है, अपनी जगह पर खड़े रहता है, वचन के लिए खड़े रहता है, परमेश्वर के साथ खड़े रहता है, परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े रहता है, परिस्थिति की परवाह किए बिना। भाई ब्रानम का स्वयं का उदाहरण हमारे सामने है। भाई ब्रानम ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इन परीक्षाओं का सामना किया। उनकी पत्नी होप, उनकी बेटी शॉरोन रोज, उसकी मृत्यु उसके सामने हुई। बड़ी गरीबी में उन्होंने सेवकाई की शुरुआत की और तथाकथित डिनोमिनेशनल धार्मिक विरोध का उनको सामना करना पड़ा। और सभाओं में जब लाखों लाखों लोग सामने आते थे, उन्हें प्रार्थना करता पड़ता था क्या, उनकी ज़रूरतों के लिए, उनकी चंगाई के लिए। और ये सब उन्होंने करने के लिए उनके पास केवल एक ही चीज़ था, विश्वास। जी हाँ, उनके पास एक ही चीज़ था, विश्वास। उन्होंने विश्वास से अपनी पहली पत्नी जो गुजर गई, उनकी बेटी शारोन रोज गुजर गई, उस दुख को उन्होंने विश्वास से जय पाई। उन्होंने गरीबी में सेवकाई की शुरुआत की, उसके ऊपर जय पाया। डिनोमिनेशन, संस्थागत धार्मिक लोगों का विरोध उनको सहना पड़ा, विश्वास के द्वारा उन्होंने उसके ऊपर जय पाई। और जब लाखों लोग उनके सामने रहते थे प्रार्थना के लिए, चंगाई के लिए, उनकी आत्मिक ज़रूरतों के लिए, मानसिक चंगाई के लिए, उन्होंने विश्वास के द्वारा उसके ऊपर जय को प्राप्त किया। भाई ब्रानम कहते हैं, विजडम वर्सेस फेथ इस संदेश के अंदर, फेथ होल्ड्स टू द वर्ड इन द फेस ऑफ विजडम रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। विश्वास परिस्थितियों की परवाह किए बिना ज्ञान के सामने भी वचन को थामे रहता है। परफेक्ट फेथ 1963 इस संदेश के अंदर भविष्य वक्ता भाई ब्रानम कहते हैं, रियल फेथ होल्ड्स ऑन टू गॉड्स प्रॉमिस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस लुक लाइक। सच्चा विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना दिखती हो। जी, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं उसके वचन पर भरोसा करता हूँ। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आई बिलीव गॉड, आई ट्रस्ट हिज वर्ड, ही इज फेथफुल। भविष्यवक्ता ने कभी नहीं कहा कि चमत्कार ही उनकी सामर्थ्य से, उनके सामर्थ्य से हुए हैं। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ही परमेश्वर को मंच पर ले आता था। जी, फेथ इन हिज वर्ड ब्रिंग्स हिम ऑन द सीन, दृश्य पर लेकर आता है। भविष्यवक्ता वचन के ऊपर विश्वास कर करके
सभा में खड़े रहते थे, मंच पर खड़े रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था आज कल और कल परमेश्वर एक सा है। यस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर जीसस इज द सेम। जी देखिए, भविष्यवक्ता कहते हैं व्हेन यू टेक हिज वर्ड एंड बिलीव इट देन ही कम्स ऑन द सीन। कॉलिंग जीसस ऑन द सीन 19 मार्च 1964 का यह संदेश है। जब आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तब वह दृश्य पर आ जाता है। तो परमेश्वर को पता है कौन मेरे वचन को ग्रहण कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का हृदय उसके सामने छुपा हुआ नहीं है, उसके सामने खुला हुआ है। और जब वो देखता है कि इस भाई के अंदर वास्तव में परमेश्वर का वचन है, उसने थामे रखा है, अब मेरा दृश्य पर आना जरूरी है, और तब परमेश्वर दृश्य पर आता है। देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह दिन रात प्रभु की सेवा कर रहा था, मेहनत कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बाग में काम कर रहा था, लगा रहा था। वो मनुष्य के शरीर को उसने धारण किया हुआ था, उसका शरीर थका हुआ था। और बाइबल कहती है कि जब वो नाव में बैठ गया तो सो गया, इतनी नींद उसे आ गई, और 10,000 डेमोन्स उस नाव को डुबाने के लिए खड़े हो गए थे। तूफान आ रहा था, पानी की, समुद्र की लहरें नाव को डुबाने के लिए आ रही थी। चेले डर गए। देखिए, चेले डर गए। अब क्या करें? यहाँ हम डर से कांप रहे हैं, हमने अपने जीवन में इतना भयानक। देखिए वो सब मछुआरे थे, उनका जीवन, उनका बचपन, उनका बुढ़ापा, जो मछुआरे रहते हैं समुद्र में ही जाता है। वो डरते नहीं थे, लेकिन इतनी भयानक लहरों को देख करके वो कांप गए। उन्होंने कहा, प्रभु को जगाया, प्रभु हम डूब रहे हैं, आप क्यों सोए हुए हैं? जागिए प्रभु, जागिए। और हम देखते हैं कि प्रभु दृश्य पर आ गया। प्रभु दृश्य पर आ गया। जी, कठिन और विकट परिस्थिति में उन्होंने पुकारा, फिर भी प्रभु ने उनको डांट लगाई। प्रभु तो वहीं पर ही था, और प्रभु जब खड़ा हो गया उसने कहा शांत हो जा। बाइबल कहती है वो तूफान शांत हो गया। 10,000 दुष्ट आत्माओं को उसने शांत कर दिया। वो उनके सामने झुक गए, प्रभु के सामने झुक गए। जी, जब आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तब वह दृश्य पर आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह दृश्य पर आ गया, अपनी नींद में से जाग गया। उसने तूफान को डांटा। बाइबल कहती है उसने तूफान को डांटा, शांत हो जा। हमारे जीवन में भी बहुत सारे तूफान होते हैं, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक। हमें प्रभु यीशु मसीह को दृश्य पर बुलाना है, तो उसके पहले हमारे हृदय में वचन का होना बहुत ज़रूरी है। हम ढोंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये वचन को पता है, परमेश्वर को पता है। लेकिन विश्वास की परीक्षा तो होगी। और जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है और हम वचन के आधार पर उसको पुकार रहे हैं, परमेश्वर को वो दृश्य पर ले आता है। जी हाँ, इसीलिए भविष्यवक्ता कहते हैं
परिपूर्ण विश्वास ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर के वचन पर इतना विश्वास करता है कि वह परमेश्वर को दृश्य पर ले आता है। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु ही बचा सकता है और कोई नहीं। जी हाँ, देखिए यह हमें सिखाता है कि जब सच्चा विश्वास परमेश्वर के वचन पर टिकता है तो वह स्वयं आकर स्थिति को संभालता है। कौन? परमेश्वर संभालता है। तो हम विश्वासियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मिक संदेश है। प्रियो मसीह भाइयों बहनों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परीक्षा आए, अलग अलग रूप में आएगी, बीमारी हो, गरीबी हो, या कोई आपका उपहास बढ़ाए या कोई आपको मजाक उड़ाए, तो आप विश्वास से खड़े रहें। भविष्यवक्ता की ये संदेश और उसके कथन हमें प्रोत्साहित करते हैं। देखिए, इवन इफ आई डोंट सी इट, आई स्टिल बिलीव, दैट्स रियल फेथ। भले ही मैं उसे न देख सकूं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं, यही सच्चा विश्वास है। आज के समय के कलीसियाओं को दिखावटी विश्वास की नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, और उसी विश्वास में एक एक नया कदम आगे आगे बढ़ते जाना है। मैं इसे यहीं पर रोकता हूँ, और आगे हम ये समझेंगे कि विश्वास न केवल हमें चंगाई और उद्धार की ओर ले जाता है, बल्कि यह हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की सामर्थ्य भी देता है। जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की सामर्थ्य भी देता है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर से समय के लिए प्रभु को, और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और प्रभु इस संदेश को आशीषित करे जो आज आप सुन रहे हैं, और आगे भी जो कोई भाई बहन सुनेंगे, वे अगर विश्वास में कमज़ोर है, लड़खड़ा रहे हैं, तो हो नहीं पाए ये संदेश, परमेश्वर का वचन और भविष्यवक्ता के कथन उनके प्राणों को तरोताज़ा करें, उन्हें शक्ति प्रदान करें, और वो जैसे कि वचन कहता है कि तुझे मरना भी पड़े तो भी विश्वासी बना रहे, तो वो विश्वासी बने रहे। प्रभु उन सभी के प्राणों के ऊपर, आप सुनने वाले के प्राणों के ऊपर अनुग्रह करें।